फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी फूलों वाले प्लांट्स के लिए है जिनमें आपने सभी तरह के फर्टिलाइज़र डाल के देख लिए हैं, आप उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसके बाद भी प्लांट्स में फूल नहीं आ रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुकी है, तो ये फर्टिलाइज़र यदि आप डालेंगे तो प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, जैस्मिन, गुलदाउदी और भी जितने फूलों वाले पौधे हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जब आप सभी फर्टिलाइज़र डाल लेते हैं या प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तब भी प्लांट में किसी तरह का फ़ायदा नहीं होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ है। तो उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए ये फर्टिलाइज़र यदि आप डालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला फर्टिलाइज़र है, तो प्लांट्स में अच्छे फूल आने लगेंगे। ये फर्टिलाइज़र अभी गर्म है इसलिए मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि इसे किस तरह से आपको प्लांट पे यूज़ करना है, किस तरह से बनाना है। तब तक मैं आपको 2 से 3 बातें प्लांट से देखभाल से संबंधित भी बता देती हूँ। यदि आप इस तरह से प्लांट की देखभाल करते हैं तो प्लांट आपका अच्छे फूल भी देगा और उसकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है आपको प्लांट को फुल सनलाइट में रखना होगा। यदि आप प्लांट को धूप में नहीं रखते हैं तो प्लांट में किसी तरह की कलियां नहीं बनेंगी, फूल नहीं आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखकर प्लांट को छायादार जगह पर जहां अच्छी रोशनी आती है वहां रख देते हैं, लेकिन इससे प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है, उसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी प्लांट अच्छी तरह से फ्लोरिंग करें तो आप उन्हें डायरेक्ट फुल सनलाइट में ही रखें। दूसरी बात ज़रूरी जो है प्लांट के लिए वो है प्लांट में सूखे हुए फूलों को समय समय पर हटाते रहना। प्लांट में एक बार फूल आ जाते हैं उसके बाद आपको उन सूखे फूलों को हटा देना है, जिससे प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होती है और नई कलियां बनने लगती हैं। क्योंकि सूखे हुए फूल यदि आप लगे रहने देते हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी इन फूलों को सुखाकर गिराने में लगा देता है और उसमें नई ग्रोथ आने में बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। ख़राब पीली होती हुई पत्तियाँ, ख़राब टहनियाँ, इन सबको आप समय समय पर कट करते रहें और सूखे हुए फूल हटाते रहें। तीसरी ज़रूरी बात पानी देने से संबंधित है। आपको किसी भी तरह का प्लांट हो उसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लांट में यदि ओवर वाटरिंग करते हैं और पानी मिट्टी में ज़्यादा समय तक भरा रहता है तो जड़ें ख़राब हो जाती हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चौथी बात, आपको समय समय पर प्लांट की रिपोर्टिंग भी करते रहना है। यदि आपने देखा कि छोटे गमले में प्लांट लगा है और उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो प्लांट में रूट बाउंड की समस्या शुरू हो जाती है, इसलिए आप उसको सही समय पर रिपोर्ट कर दें, जिससे कि प्लांट की जड़ों को ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिलता रहे। इसमें मिट्टी में आपको समय समय पर गुड़ाई करनी होगी। मिट्टी यदि आप उलट पुलट कर देते हैं तो जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती है और जड़ें तेज़ी से विकसित होती हैं। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती हैं और प्लांट को उस फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा मिलता है। जो फर्टिलाइज़र अब मैं बता रही हूँ वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगा, क्योंकि जैस्मिन, मोगरा, गुड़हल, गुलाब सारे प्लांट्स एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, जो भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। और यदि आप उनकी मिट्टी को एसिडिक नहीं रखेंगे, उसका पीएच गड़बड़ रहेगा, तो प्लांट में इन सभी देखभाल के बाद भी फूल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है चाय पत्ती का पानी। लेकिन मैंने इसमें 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ को तकरीबन 100 से 150 ml पानी में उबाल लिया है। आपको इसे बॉयल कर लेना है, जिससे जो चाय पत्ती है उसके सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाएंगे। और चाय पत्ती का काम होता है प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाना, इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी पोषक तत्व चाय पत्ती से प्लांट को उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही ये फर्टिलाइज़र प्लांट की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, तो इससे 2 से 3 फ़ायदे होते हैं। तो ये चाय पत्ती का पानी अब मैं इसको डाइल्यूट करूँगी, इसे डायरेक्ट नहीं डालना है। उबालने के बाद अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ये मैंने 3 लीटर पानी लिया है और 3 लीटर पानी में ये जो 100 ml चाय पत्ती का पानी है इसको मिला देना है। इस तरह से आप इसको छान लें। बची हुई चाय पत्ती को आप दोबारा से पानी में गलाकर यूज़ कर सकते हैं या फिर सुखाकर डायरेक्ट सॉइल में भी मिला सकते हैं। ये हमारे पास चाय पत्ती का पानी है, इसको हमें
इस पानी में मिला देना होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से प्लांट की सॉइल में डालें। तो फ्रेंड्स यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र को। थैंक यू।